आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हम सब मसीह भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर ने दया की है। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें एक नया जीवन, एक नई उम्मीद, एक नई ताकत, एक नई एनर्जी परमेश्वर ने दी है, एक नया जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जो लंबे समय से रुका हुआ है? क्या आपने बहुत प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली? क्या आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं और अब कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है? तो याद रखिए, परमेश्वर आज आपसे कहता है, आज सुबह परमेश्वर आपके बिगड़े काम बना देंगे, आपको आशीषित करेंगे, आपको बरकत देंगे। आपके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर आपके जो विरुद्ध आपके काम हो रहा है उसे परमेश्वर ठीक करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन और प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले आप सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली प्रार्थनाएं आप तक पहुंच सके और आप पूरी प्रार्थना कर सकें। मेरे प्रिय भाइयों, तो आज यह प्रार्थना आपके लिए है। याद रखिए, जब मनुष्य के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं तब परमेश्वर अपने सामर्थी हाथों से नए रास्ते खोलते हैं। जो काम हमें असंभव दिखाई देता है वह परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। परमेश्वर परिस्थितियां नहीं देखते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा और अपनी सामर्थ्य देखते हैं। बाइबल में एक वचन आता है, यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 32 के 27 में लिखा है, देख मैं यहोवा सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर आज हमसे कहता है। कितना अद्भुत परमेश्वर ने आज हमें वचन दिया है। परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं कि उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। चाहे आपकी समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे आपका काम कितना बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, परमेश्वर उसे बनाने की सामर्थ्य रखते हैं और आशीषित करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, एक बात सोचिए, जब इजरायली लाल समुद्र के किनारे खड़े थे, उनके पीछे मिस्र की सेना थी, आगे समुद्र था, चारों तरफ से रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, मनुष्य की दृष्टि से उनका बचाव असंभव था। लेकिन जब परमेश्वर ने कार्य किया तो समुद्र के बीच में रास्ता बना दिया। यही परमेश्वर आज भी जीवित है, जो आप सब मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करता है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां आपको लगता हो कि अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर वहीं से कार्य आरंभ करते हैं। जहां मनुष्य हार मान लेता है, परमेश्वर वहीं से आपकी जिंदगी में काम करते हैं। बाइबल कहती है, लूका पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 27 से 37 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात, कोई काम कठिन नहीं है और ना ही कोई बात असंभव नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत बार हम अपनी परिस्थितियों को देख करके निराशा में चले जाते हैं। हम अपने बैंक खाते को देखते हैं, तो अपनी नौकरी को देखते हैं, अपने परिवार की समस्याओं को देखते हैं, तो सोचते हैं कि अब सब कुछ हमारे जीवन से खत्म हो चुका है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी समस्या को नहीं बल्कि उनकी सामर्थ्य को देखें, उनकी ताकत को देखें। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष और बड़े से बड़े परमेश्वर बरकत देता है और बहुत सारी आशीष देता है। जिस तरीके से परमेश्वर हमारी जीवन के हालात को संभालते हैं, परिस्थितियों को संभालते हैं, वैसे आज हमारे हर तरीके से घर को संभालेंगे। बाइबल में एक वचन और आता है, रोमियो पुस्तक अध्याय 28 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा गया है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिला करके भलाई ही उत्पन्न करती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बाइबल यह नहीं कहती है कुछ बातें भलाई उत्पन्न करती, वह कहती है कि सब बातें मिला करके भलाई को उत्पन्न करती है। अर्थात जो असफलता आपको दुखित कर रही है, परमेश्वर उसी को आपकी गवाही में बदल सकते हैं। जो दरवाजा बंद हुआ है, परमेश्वर उससे बेहतर दरवाजा खोल सकते हैं। इसलिए आज विश्वास बनाए रखिए। यदि आपका काम रुका हुआ है तो विश्वास रखिए, यदि आपका परिवार में संघर्ष है तो विश्वास रखिए, कि यदि आपकी आर्थिक परिस्थितियां और कठिनाइयां आपके जीवन में हैं तब भी विश्वास रखिए, आपका भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा है तब भी विश्वास रखिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर परिस्थितियों को नहीं देखते, चमत्कारों का परमेश्वर है। आज यह प्रार्थना आपके मन में निराशा जो है उसे बाहर निकालिए, अपने अंदर विश्वास लाइए, वो एनर्जी लाइए। परमेश्वर आपके जीवन की कहानी को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। जो काम मनुष्य नहीं कर सकता है वह परमेश्वर से बन सकता है और परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है। आज सुबह परमेश्वर आपके बिगड़े काम बना देंगे, इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपका परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है और आपकी जिंदगी में आपको आशीष देने जा रहा। तो आइए सभी
सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर परिस्थितियों को नहीं, चमत्कारों का परमेश्वर है। वो आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है, वो हालात बदलने वाला। आइए आज्ञा देते हैं, बरकत मिलेगी। आज हर प्रकार के हालात आपके जीवन से निकलने जा रहे हैं। आज जिनके जीवन में लड़ाई है, झगड़े हैं, या किसी प्रकार के घर में क्लेश है, संकट है, दुख है, या किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माओं से आज अपने घर में झेल रहे हैं, लड़ाई का कारण बना हुआ, तरह तरह की चीजें आज उन्हें देखने को मिल रही है, या पति और पत्नी के बीच में तरह तरह की मुश्किलें, तरह तरह की चिंताएं आज उन्हें देखने को मिल रहा है। आज उनके परिवार में जो भी किसी प्रकार की लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से दूर कर परमेश्वर, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, यूथ हो, यंग हो, वृद्ध हो, किसी भी एज का हो, उनके घर में यदि किसी प्रकार की लड़ाई होती, झगड़े होते, उसे हम दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घरों में जो नशा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज उनके हालात, उनकी परिस्थितियों को आप बदलें। आज किसी प्रकार का नशा हो, नशा होता है, आज परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, बरकत दें परमेश्वर, उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को आज परमेश्वर ठीक करें पिता परमेश्वर। आज जो लोग सोचते हैं, जितने यूथ, जितने यंग हैं, कि मेरी किस्मत बंद हो चुकी है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं हो सकता है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, यीशु मसीह हमेशा कहते हैं कि रोना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हम रोते हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हमारे लिए परमेश्वर एक नया द्वार, एक नया रास्ता, एक नया मार्ग तैयार करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जितने यूथ, जितने यंग, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े, तरह तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है, सब यीशु मसीह के नाम से बंद हो पिता परमेश्वर। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके माता पिता सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे घर में रिश्ता करें, शादी करें, विवाह करें, हर प्रकार का अच्छा मतलब कि हर प्रकार की चीजें हमारे घर में मौजूद हों। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जिस किसी घर में आज बहन की शादी है, घर में है, परिवार में, या आने वाले समय में होने वाली है, ये कहीं रिश्ते की बात चलती है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात, उनकी परिस्थितियों को आप बदलें, उनकी हर प्रकार की चिंताओं को बदलें, क्योंकि परमेश्वर आप ये हर एक मसीह भाई बहनों को बदलने वाले हैं। उनके हालात को, उनके घर में किसी प्रकार की घटी और कमी पूरा ना हो, एक अच्छा लड़का मिले, एक अच्छी लड़की मिले उनके जीवन के लिए, क्योंकि पैसा संसार में जीने के लिए होता है, लेकिन जीवन खुश रहने के लिए एक दूसरे के प्रति हमें अच्छी ईमानदारी के साथ, अच्छे रिश्ते के साथ हमें जीना पड़ता है। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन एक रिश्ता हमेशा सदैव के लिए होता है। जब इंसान जब तक जिंदा रहता है, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसीलिए ध्यान रखना, जितने भी माता पिता हैं, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, न बच्चे अपने माता पिता के साथ करें। हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने जिस तरीके से यीशु मसीह ने भी अपने माता पिता का आदर किया, सम्मान किया है, तो आज उसी तरीके आप भी करेंगे। अपने मन में किसी प्रकार का डर, चिंता, भय या किसी प्रकार की कोई भी चीज हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। याद रखना, हमेशा बुरा समय नहीं होता है, क्योंकि बुरा समय कुछ समय के लिए होता है। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आज हम आज्ञा देते हैं, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर में, आपके परिवार में, जहां भी कोई बच्चा आपका जाता हो या आप जाते हैं, आपके घर के सदस्य कोई बाहर जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। किसी प्रकार की कोई भी दुष्ट आत्माएं आपके घर में, आपके बेटे, आपके घर, आपके परिवार, आपके माता पिता, किसी को भी दुष्ट आत्माएं नहीं छुएगी। यदि आज हमारी इस प्रार्थना के द्वारा आप आज्ञा देते हैं, तो आपके घर में या कहीं पर भी जाएंगे, देश के अंदर, विदेश या किसी भी स्थान में आज बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, किसी भी देश दुनिया में, वो सब परमेश्वर आपको देख रहा है और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। आज अपने घर में बैठे हैं, चाहे देश में हैं, विदेश में हैं, किसी भी कंट्री में रह करके काम करते हैं, कोई भी फील्ड में काम करते हैं, उसे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देने जाए। चाहे नौकरी करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, उसे परमेश्वर आपके हालात को बदलने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों, अंतिम आज्ञा आप दीजिए यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। आइए बोलिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर, जो बातें हमने सुनी, जो बातें हमारे मन में हैं, जो हमारे मन में विचार आते हैं, सब बातों को हम एक मिला करके प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हम समर्पित करते हैं कि आज मेरे जीवन में जितने हमने बातें सुनी हैं, जितने बातें हमारे मन में ख्याल आते हैं, चाहे जो भी हो, आज उसको हम समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। आज वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हमारे हालात, हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके चरणों में हर एक प्रार्थना को रखते हैं, हर एक प्रकार की बातों में रखते हैं। आप महान है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, आज आपकी ज़िंदगी की एक भी बात नहीं छूटी है जो आपके मन में विचार न आया हो। आज आपको भयभीत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपने आज्ञा दी है। यदि अभी भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे, आपको आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमें डोनेशन देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। हो सकता है कि आपके कुछ मदद से हम किसी की मदद या सहायता कर सकें, उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि सर हमें QR कोड दीजिए, तो आपको दिए गए QR कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं। जो भी आपके पास हो, आपको ज़बरदस्ती नहीं कहते हैं कि आप भेजिए ही भेजिए, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आपके हर प्रकार के हालात को परमेश्वर ठीक कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा विश्वास रखिएगा कि परमेश्वर आपके साथ हैं। आपके हालात, आपके हर प्रकार के रास्ते जो बंद है वो खुलने जा रहे हैं। क्योंकि एक बात याद रखना, जिस दरवाजे को यीशु हाथ लगा देते हैं यानी खोल देते हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बंद कर सकती है। तो याद रखिए, यीशु मसीह आपके साथ हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।